हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं अपने पीछे वाले घर में। तो आज हम बनाएंगे बिस्तर। तो जो भी हमारे पास पुराने कपड़े थे तो अच्छे से उनको हमने धुल लिया था और सीधा कर लिया था, प्रेस भी लगा ली थी। और 2 साड़ियाँ हमारे पास थी जो हमारी पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी, तो उन्हीं से हम बनाएंगे आज बिस्तर। तो अच्छे से इनको कपड़ों को है ना कि संभाल लेते हैं। तो ये वाला तो हमने बकस जो हमारा है बड़ा वाला, उसका हमने ये कवर बनाया था, तो वो वाला भी हमने खाली कर लिया है। तो कवर हमने हटा दिया है, दूसरा बना लिया है। तो ये वाली साड़ी भी इसी में हम लगा देंगे बिस्तर में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं पुराने वाले, तो वो इधर उधर डालने से अच्छा है कि बिस्तर बना लो। और पिछली साल भी कई बिस्तर हमने और बुआ ने बनाए हुए थे, क्योंकि पिछली साल हमारे यहाँ शादी थी, तो शादी ब्याह में बिस्तरों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो 2-3 बिस्तर हम लोगों ने पिछली साल भी बनाए थे, और फिर से कपड़े इकट्ठा हो गए थे, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं और बिस्तर। और ये वाला हम बनाएंगे बेड पर का, जो कि हमारी सिंगल बेड है, तो सिंगल बेड का ही बनाएंगे। तो बेड की नाप का ही हमने बनाया है। तो जो नीचे जो हमने कपड़ा बिछाया है वो पहले से ही नाप कर जोड़ लिया है, जितना ज़रूरत हमको पड़ी उतना हमने जोड़ लिया है, तो उतना बड़ा ही बनाएंगे। और बेड पर है ना कि अगर बेड शीट अगर बिछा देते हैं तो आरोही ये बहुत जल्दी से गंदी भी कर देती हैं और हट जाती है बहुत जल्दी से। तो हमने कहा चलो बिस्तर ही बना लेते हैं और आराम से बिछ भी जाएगी, और है ना कि हटेगी भी नहीं, एक जगह पर ही बिछी रहेगी। तो इसी को हमने बनाना शुरू कर दिया है। तो आज या कल में बन ही जाएगी, तो धीरे धीरे बनाते रहेंगे। और थोड़े से दिन भी अब बड़े होने लगे हैं, तो ये चीज़ें करते हुए भी अच्छा लगता है। तो टाइम भी थोड़ा सा मिल गया हमको, तो हमने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। तो बहुत सारे कपड़े छोटे छोटे भी थे। अब ज़्यादा हम मोटे कपड़े नहीं फैलाएंगे, बस पतला सा ही बिस्तर बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे पहले के बिस्तर बने हुए हैं वो बहुत ही मोटे बिस्तर हैं। उनको जब भी हम धुलते हैं, तो जब गर्मियों में धुलते हैं तब 2-3 दिन लग जाते हैं उनको सूखने में। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा पतला ही बिस्तर बनाएंगे। तो जितने भी हमारे पास कपड़े थे वो सारे हमने फैला दिए हैं अच्छे से, और जितने भी हमारे छोटे छोटे कपड़े थे वो सारे हमने फैला दिए हैं नीचे। और ऊपर से ये आधी हमने साड़ी बचाई हुई थी, इसको अच्छे से फैला देते हैं। और गांव में अभी भी सारे लोग ऐसे ही बिस्तर बनाते हैं, तो सारे लोग बिस्तर ऐसे ही बना लेते हैं अपने पुराने कपड़ों से, और जो पुरानी साड़ियां होती हैं उनसे बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छे से बिस्तर बनकर तैयार होते हैं। तो हमारे यहाँ तो सारे बिस्तर ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ बिस्तर को सारे लोग दसनिया ज़्यादातर बोलते हैं, तो वही हम भी दसनिया ही इसको बोलते हैं। तो 2 साइड से हमारे धागे पड़ चुके हैं, तो इधर साइड से अब डाल लेते हैं, क्योंकि इधर साइड में हमने कहा लास्ट में डालेंगे। थोड़ा सा कपड़ा इधर ज़्यादा था, तो हमने कहा इधर साइड में बाद में डालेंगे। और जो भी हमारा कपड़ा ज़्यादा है उसको पलट देंगे अंदर की साइड में। और बुआ गई हैं चारा डालने के लिए भैंस को, तो वही हम अकेले ही डाल रहे हैं अभी। कोई भी चीज़ बनाओ उसमें टाइम और मेहनत तो लगती ही है, लेकिन फिर हो भी जाते हैं बहुत दिनों तक। और जो ये वाले बिस्तर बनाकर तैयार किए जाते हैं घर पर, तो ये वाले तो बहुत दिनों तक चलते हैं। अगर ख़राब भी हो जाए फिर भी दोबारा से कवर चढ़ा दो, फिर से नए जैसे लगने लगते हैं। और गंदे हो जाते हैं तो धुल भी जाते हैं आसानी से। जो हैवी वाले मतलब ज़्यादा मोटे बिस्तर बनते हैं उनमें थोड़ा सा धुलने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये जो हल्के वाले बिस्तर, अब तो ज़्यादातर सारे लोग हल्के वाले ही बनाते हैं। और डबल चाहे बिछा लें, लेकिन हल्के वाले ही ज़्यादातर बनाते हैं। इनमें धागा डालने में भी आराम रहती है और धुलने में भी बहुत ज़्यादा आराम रहती है, तो सारे लोग ज़्यादातर हल्के वाले ही बनाते हैं। और इधर जो हमारे किनारे से धागे पड़ गए थे, उसके बाद में हम और बुआ दोनों लोग मिलकर बीच में धागा डालने लगे हैं, तो जल्दी से हमारा बिस्तर बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ कर ही हम धागे डाल रहे हैं, क्योंकि जो हमने नीचे कपड़े फैलाए हैं वो अच्छे से हमारे कवर हो जाएं, इकट्ठा ना हो। और एक साइड से बुआ डाल रही हैं और एक साइड से हम डाल रहे हैं, क्योंकि एक साइड से बनेगा नहीं, तो दूसरी साइड से हमने डालना शुरू कर दिया और इधर साइड में बुआ डाल रही हैं। तो अच्छे से डाल देते हैं धागे। तो आज तो जितने भी पड़ जाएंगे उतने डाल लेंगे, और बाकी के हम कल डाल लेंगे जो भी रह जाएंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है धागा डालने में। और है ना कि कपड़े में सुई भी बहुत जल्दी से ही फंस जाती है, तो उसको भी निकालने में दिक्कत हो जाती है। और इधर आरोही भी हमारे साथ शैतानियाँ दे रही थी, क्योंकि ये बोल रही थी कि मम्मा हम भी सिलेंगे। तो वो आप सभी को क्लिप हमने दिखाया नहीं, लेकिन आरोही ने बहुत सारे मतलब धागा फंसाकर इन्होंने रखा था।
जो ये धागे डाले जाते हैं इसका खास कर इसका ध्यान रखा जाता है कि ये टेढ़ा बेढ़ा ना हो, लेकिन हमसे थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हो जाता था और बुआ से बिल्कुल सारे धागे सीधे सीधे ही पड़े। तो बुआ हमसे बोल भी रही थी कि इसको सीधा बिल्कुल रखा करो, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो हमने कहा चलो अब की बार कोशिश करेंगे कि इसको सीधा ही रखें, लेकिन फिर भी हमसे ये टेढ़ा बेढ़ा ही हो जाता था। तो बुआ का तो बिल्कुल सीधा सीधा ही धागा जितने बुआ ने डाले थे वो सीधे सीधे ही पड़े थे, लेकिन हमसे थोड़े से टेढ़े बेढ़े हो गए थे। कहीं तो इधर को भाग रहा था तो कहीं तो इधर को भाग रहा था, तो अच्छे से नहीं पड़ रहे थे। जब दसनिया में बिल्कुल सीधे धागे पड़ते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल सीधे सीधे धागे पड़े होते हैं। और जब टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं तो वो देखने में थोड़े से अच्छी नहीं लगती है। तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं कि सीधा डालें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हमसे हो रहा था। और बुआ ने जो डाले हैं वो बिल्कुल उनसे सीधे सीधे ही पड़े थे। और उसके बाद में बुआ भी चली गई थी भैंसों को देखने के लिए। फिर टाइम भी हो गया था खाना ना बनाने का। फिर हमने कहा चलो इसको समेट कर रख लेते हैं। तो थोड़े से 2-4 धागे हमारे बच भी गए थे पड़ने के लिए, तो हमने कहा किसी और दिन हम डालेंगे। इधर आप सभी से हम मिल रहे हैं रात के 8:30 बजे के टाइम। तो जो भी हमारे चौका बर्तन के झाड़ू पोंछे के काम थे वो सारे काम हमारे हो चुके थे। और उसके बाद में हम बैठ गए हैं रसगुल्ला बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे रसगुल्ला। और आप सभी से जो खाने आने का काम था वो हमने शेयर नहीं किया है, तो रसगुल्ला आप बनाएंगे। और बिस्तर भी हमारे लग गए हैं, तो आरोही बिस्तर में लेटी हुई हैं। हम दोनों लोग लग गए हैं रसगुल्ला बनाने में और सारे लोग लेट गए हैं। बुआ भी लेट गई हैं और हमारी ननद जी भी वो भी लेट गई हैं। और गांव देहात में वैसे भी ठंड के दिनों में बहुत जल्दी से ही सारे लोग लेट जाते हैं, सो भी जाते हैं बहुत जल्दी से ही, क्योंकि ठंड के दिन है तो जल्दी से ही सबका लेटना हो जाता है। और इधर हमने चीनी निकाल ली है, तो पहले हम चाशनी बना लेते हैं, उसके बाद में ही पाउडर को मारेंगे। तो पहले तो हमने नहीं बनाए हैं ये पाउडर वाले, पहली बार ही बना रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने बनाए हैं खोया वाले ही बनाए हैं। और ये अब की बार ही ये लेकर आए हैं, तो हमने कहा चलो बनाते हैं। और इनको ये पता है बनाने की कैसे बनाने हैं कैसे नहीं, तो हम इन्हीं से पूछ रहे थे, यही बताएंगे कैसे इनको बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो पहले हमने कहा चाशनी बना लेते हैं, उसके बाद में ही जो पाउडर है उसको मारते हैं। और इधर पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा हमको कम लग रहा था तो हमने कहा थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। और गैस भी हमारी भरकर आ गई है, तो थोड़ी सी आराम हो, तो हम दिन में ही बनाते, इतने टाइम नहीं बना पाते। तो हमने कहा चलो शाम को ही बना लेते हैं। और दिन में तो बहुत सारे काम भी लगे रहते हैं, और होली भी आ रही है, तो वो भी काम साफ़ सफाई के भी लगे रहते हैं। तो दिन में तो बहुत ही कम ही टाइम मिल पाता है। और इधर आरोही भी देखो उठकर आ गई थी, क्योंकि इनको भी लेटते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग नहीं लेटे थे तो ये भी नहीं लेट रही थी, और वैसे साथ में लेटी रहती हैं, लेकिन अकेले इनको भी डर लगता है, तो इसी वजह से ये भी उठकर आ गई हैं। तो ये बना रही हैं, ये भी चला रही थी करछुली, कह रही थी मम्मा हम बनाएंगे। तो हमने कहा नहीं जल जाओगी। और चाशनी बस हमारी बनने ही वाली है, थोड़ी सी और इसको पका लें, उसके बाद में फिर रसगुल्ला ही बनाना शुरू करेंगे। और थोड़ी सी जगह है तो इसी वजह से यहाँ पर बन नहीं रहा था। तो हमने इनसे बोला भी था कि बाहर साइड में निकाल लेते हैं गैस और चूल्हे को दोनों को, और वहीं पर बैठकर बनाते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया, कहे नहीं यहीं पर बनाओ। तो हमने कहा चलो यहीं पर बनाते हैं। तो यहाँ पर सबको नहीं बैठते हुए बन रहा था, तो अकेले तो बैठकर आराम से बना लेते हो, लेकिन सारे लोग अगर 2-3 लोग हों तो बैठ नहीं पाते हैं आराम से। इधर अभी हमारी चाशनी बन रही है, तब तक ये जो रसगुल्ले वाला पाउडर है इसको भी मार कर रख देंगे, तो अच्छे से हमारा आटा बनकर तैयार हो जाएगा। और बिल्कुल दूध जैसा लग रहा था, दिखने में बिल्कुल दूध जैसा था। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मार लेते हैं अच्छे से, और चाशनी बन जाए उसके बाद में फिर बनाना शुरू करते हैं। तो बनने पर तो अच्छे बने थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि कैसे इसको बनाना है कैसे नहीं। ज़्यादातर हमने खोया वाले ही बनाए हैं, जो भैंस का दूध से खोया बनाया जाता है उसी से ज़्यादातर हमने रसगुल्ले बनाए हैं। तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं था, क्योंकि जो खोया वाले रसगुल्ले होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो उतने अच्छे हमको नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी अच्छे लगे थे। तो इन दिनों में तो हमारी भैंस लग नहीं रही है, दूध नहीं दे रही है, तो इसी वजह से इनका मन था रसगुल्ला खाने का। तो कहा चलो पैकेट वाला ही लेकर आते हैं, उसी से बनाते हैं। तो हमने कहा ठीक है लेकर आओ। इधर हमारे बनने शुरू हो गए हैं रसगुल्ले। तो थोड़े से हमने बना भी लिए हैं, थोड़े से अभी बाकी रह गए हैं, तो इनको भी बना लेते हैं। और आरोही के पापा थोड़े से छोटे छोटे से रसगुल्ले बना रहे थे, और हम बना रहे थे थोड़े से बड़े बड़े से, क्योंकि जो बड़े वाले रसगुल्ले होते हैं
वो खाने में अच्छे लगते हैं, तो हमने कहा थोड़े से बड़े बड़े से ही बनाओ। लेकिन ये बोल रहे थे कि नहीं छोटे छोटे ही बनाओ, थोड़े से ज़्यादा हो जाएं, सबको हो भी जाएं और थोड़े ज़्यादा भी रहें। तो हमने कहा चलो भाई छोटे छोटे बनाओ। तो यही बना रहे थे ज़्यादातर, तो हमने तो थोड़े से ही बनाए थे, वो भी बड़े बड़े से रसगुल्ले बनाए थे। और 2-4 आरोही ने भी रसगुल्ले बनाए थे, तो उनके भी दिखाएंगे। तो उन्होंने तो बिल्कुल छोटे छोटे से बनाए थे, तो आरोही के भी हमने भून दिए थे बाद में। ये सब काम करने में काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 11 बज गए थे, क्योंकि रसगुल्ले बनाए उसके बाद में जो ये बर्तन हुए थे वो बर्तन भी हमने धुल कर रखे। हमने कहा नहीं तो सुबह को फिर देरी हो जाती है, सुबह के लिए रह जाएंगे, फिर सुबह धुलने के लिए बर्तन बैठेंगे। इससे तो अच्छा है अभी धुल लेते हैं। और थोड़ी जो है ना रात को थोड़ी सी ठंडी भी कम होती है, सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो उतने ही टाइम हमने रात को ही सारे बर्तन धुल लिए, और यहाँ का जो पोंछा ओछा लगाना था वो भी हमने लगा दिया था, उसके बाद में ही लेटे थे। तो रसगुल्ले हमारे बन चुके हैं, थोड़े से रह गए तो इनको भी भून लेते हैं और फिर आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे बने हैं। तो तुरंत से ही डाल रहे हैं, और थोड़ी सी बाद में चाशनी भी हमारी कम पड़ गई थी, तो हमने दोबारा से बनाकर उसको भी डाला था। तो बर्तन भी हमारे डबल हो गए थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया था बर्तन भी धुलने में। और कढ़ाई भी खूब अच्छे से हमारी जली हुई है, क्योंकि जो चाशनी हमने बनाई थी तो अच्छे से हमारी कढ़ाई धुल नहीं पाई थी, और हमने तेल डाल दिया, तो इसी वजह से कढ़ाई हमारी थोड़ी सी ज़्यादा जल गई है। तो इसको भी छुटाने में काफ़ी टाइम लग गया था। और जो गैस वाली कढ़ाई होती है इसमें भी बहुत मेहनत लगती है छुटाने में, और जब चूल्हे पर चढ़ती रहती है फिर जल्दी से छूट जाती है, लेकिन फिर अगर कभी कभी गैस पर चढ़ा दो तो फिर बहुत ही मेहनत लगती है इसको कढ़ाई को भी छुटाने में। और इधर हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं। तो ये जो लास्ट में पड़े हैं ये आरोही के रसगुल्ले हमने डाले हुए थे, तो हमने कहा चलो आरोही के भी डाल देते हैं। और इधर हम आप सभी से हम मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो रसगुल्ले हमारे फूल चुके हैं और बहुत ही अच्छे से फूले हैं, और चाशनी भी हमने बाद में थोड़ी सी डाल दी थी, तो अच्छे से हमारे फूल गए थे। तो जो पहले हमने चाशनी बनाई थी तो थोड़ी सी कम ही थी, लेकिन दोबारा से जब बनाई तब अच्छे से हमारे रसगुल्ले फूल गए। तो सबको दे के लिए हम लाए थे कि सबको दे देते हैं रसगुल्ले कटोरियों में, सारे लोग खाकर देखते हैं कि कैसे बने हैं। तो वैसे खाने में तो अच्छे लगे थे, लेकिन उतने अच्छे नहीं लगे थे जितने अच्छे खोया वाले लगते हैं। और आप सभी भी आइए खाइए आके रसगुल्ले। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।